हेलो। वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंजल जीएस क्लासेज में। आज बेसिकली करंट अफेयर का क्लास है, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो बाकी सब क्लासेज भी स्टार्ट होगा। फिर कंटिन्यू वही टाइमिंग रहेगी। सुबह 5 बजे आपको करंट अफेयर का क्लास मिलेगा। बिहार स्पेशल करंट अफेयर का सुबह 7 बजे मिलेगा। और ये बाकी सब्जेक्ट का जैसे पॉलिटी का है कि 8 बजे, तो सॉरी 9 बजे, और उसके बाद ये 11 बजे हिस्ट्री का। और उसी तरह कर करके हम मैं टाइमिंग भी बताते जाऊंगा और आप लोगों का क्लास कंटिन्यू होता जाएगा। तो ज़्यादा बातें न करते हुए क्लास की तरफ मूव ऑन करते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 28 वर्षीय आर प्रिया किस शहर की सबसे युवा मेयर बन गई है, ठीक है। तो चेन्नई शहर की 28 वर्षीय आर प्रिया किस शहर की सबसे युवा मेयर बन गई है? चेन्नई शहर की। 28 वर्षीय आर प्रिया किस शहर की युवा मेयर बन गई है? चेन्नई शहर की, ठीक है। 28 वर्षीय आर प्रिया किस शहर की सबसे युवा मेयर बन गई है? चेन्नई शहर की। कौन सा राज्य होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने? संजय कपूर। संजय कपूर। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने? संजय कपूर। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने? संजय कपूर। हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने? संजय कपूर, ठीक है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं? विद्या बालन। विद्या बालन, ठीक है। विद्या बालन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए गए हैं? विद्या बालन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? विद्या बालन। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की नई ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो विद्या बालन। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो संयुक्त राज्य अमीरात को। संयुक्त राज्य अमीरात को, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो संयुक्त राज्य अमीरात को। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? संयुक्त राज्य अमीरात को, ठीक है। 12वें आईसीसी वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? न्यूजीलैंड में। 12वें आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? न्यूजीलैंड में। 12वें आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो न्यूजीलैंड में। 12वें आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो न्यूजीलैंड में। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विडा का अनावरण किया है? हीरो मोटो कॉर्प ने, ठीक है। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विडा का अनावरण किया है? हीरो मोटो कॉर्प ने। किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक नया ब्रांड विडा अनावरण किया है? हीरो मोटो कॉर्प ने, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़ी शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया? तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण 7वां संस्करण शुरू किया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। हाल ही में किस मंत्रालय ने विश्व के सबसे बड़े शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण का लगातार 7वां संस्करण शुरू किया? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में, ठीक है। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोज-T उपग्रह लॉन्च किया है? नासा।
नासा ने, ठीक है, नासा ने किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मौसम पर नजर रखने के लिए, ठीक है, नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोज टी उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोज टी उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा ने। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मौसम पर नजर रखने के लिए नवीनतम पीढ़ी का उपग्रह नेक्स्ट जनरेशन गोज टी उपग्रह का लॉन्च किया है? तो नासा ने, ठीक है। अनुभव नामक एक चलते फिरते मोबाइल शोरूम को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। अनुभव नामक एक चलते फिरते मोबाइल शोरूम को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। अनुभव नामक एक चलते फिरते मोबाइल शोरूम को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। अनुभव अनुभव नामक एक चलते फिरते मोबाइल शोरूम को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। अनुभव नामक एक चलते फिरते मोबाइल शोरूम को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? टाटा मोटर्स ने। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की? यूनेस्को के साथ। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो यूनेस्को के साथ। इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने भारत में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो यूनेस्को के साथ। किस राज्य में पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रजिस्ट्रेशन यूनिट FSRU प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रजिस्ट्रेशन यूनिट FSRU प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेजिफिकेशन यूनिट FSRU प्राप्त हुआ है? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में भारत का पहला फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रेजिफिकेशन यूनिट FSRU प्राप्त हुआ है? महाराष्ट्र में। अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? पेटीएम के साथ। अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पेटीएम के साथ, ठीक है। अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पेटीएम के साथ। अनारक्षित प्लेटफॉर्म टिकट के लिए IRCTC ने किस कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? पेटीएम के साथ। हाल ही में IITM पुणे किसका शुभारंभ किया गया? हाल ही में IITM पुणे में किसका शुभारंभ किया गया? अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। हाल ही में IITM पुणे में किसका शुभारंभ किया गया? अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। हाल ही, देखिए इस चीज को फोकस कीजिए। ये बेसिकली BPSC के लिए नहीं बल्कि हर एग्जाम के लिए आपका है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आपका BPSC के लिए ही है। करेंट अफेयर एक ऐसा चीज है कि ग्रुप A से लेकर ग्रुप D तक के लेवल के एग्जाम में करेंट अफेयर पूछा जाता है, ठीक है। तो उस चीज को फोकस कीजिए। ये मायने नहीं रखता कि आप किस चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। हाल ही में IITM पुणे में किसका शुभारंभ किया गया? अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। हाल ही में IITM पुणे में किसका शुभारंभ किया गया? अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। हाल ही में IITM पुणे में किसका शुभारंभ किया गया? अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय। राहुल गांधी ने हाल ही में किस किस आत्मकथा का विमोचन किसने किया? CM स्टालिन की आत्मकथा अनलीगल ओरुवन का, ठीक है। CM स्टालिन की आत्मकथा अनलीगल ओरुवन का। राहुल गांधी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो CM स्टालिन की आत्मकथा अनलीगल ओरुवन का, ठीक है। राहुल गांधी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? CM स्टालिन की आत्मकथा अनलीगल ओरुवन का। राहुल गांधी ने हाल ही में किसकी आत्मकथा का विमोचन किसने किया है? तो CM स्टालिन की आत्मकथा अनलीगल ओरुवन का, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2022 को 52 वर्ष की आयु में किस महान खिलाड़ी का निधन हुआ? शेन वॉर्न।
हाल ही में मार्च 2022 को 52 वर्ष की आयु में किस महान खिलाड़ी का निधन हुआ? शेन वार्न। हाल ही में देखिए शेन वार्न के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ये क्या कहा जाता है पिछले क्लास के वीडियो में दे रखा है। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस चीज को आप लोग जाके देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। तो हाल ही में मार्च 2022 को 52 वर्ष की आयु में किस महान खिलाड़ी का निधन हुआ है? शेन वार्न। हाल ही में मार्च 2022 को 52 वर्ष की आयु में किस महान खिलाड़ी का निधन हुआ है? शेन वार्न। किस राज्य सरकार द्वारा मार्च 2022 में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया और हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा मार्च 2022 में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने मार्च 2022 में वर्ष 22-23 का बजट पेश किया है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा मार्च 2022 में वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया है? हिमाचल प्रदेश। शेन वार्न जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया। शेन वार्न जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया। शेन वार्न जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया। शेन वार्न जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किस देश के पूर्व क्रिकेटर थे? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? रूस तथा बेलारूस। हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? रूस तथा बेलारूस। हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? रूस तथा बेलारूस। हाल ही में 2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? रूस तथा बेलारूस। हाल ही में 2022 में शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में किस देश के एथलीटों पर रोक लगाई गई है? रूस तथा बेलारूस, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसकी विषय वस्तु क्या थी? नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर, ठीक है। 4 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसकी विषय वस्तु क्या थी? नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। 4 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। 4 मार्च 2022 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसकी विषय वस्तु क्या थी? नेचर यंग माइंड्स डेवलप सेफ्टी कल्चर। हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को। हर साल राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 4 मार्च को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, प्लीज सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।